नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभना गौरव तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से कोमल होम्योपैथी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल में होम्योपैथी स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो डालती हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। इस नए वर्ष में आप स्वास्थ्य को समझिए। स्वास्थ्य का अर्थ केवल फिजिकल फिटनेस नहीं होता जो हम लोग जिम में जाकर प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि शरीर, मन और हमारे आसपास समाज सभी में हमको अच्छा अनुभव हो, सभी में खुशी की अनुभव हो। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, यह तीनों हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इसे प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमारे मन को मजबूत होना चाहिए। मन मजबूत होने से हम सभी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आनंद प्राप्त कर सकते हैं, खुशी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की असफलता, रुकावट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यह मन कैसे मजबूत होता है? तो ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से ही हमें बुद्धि प्राप्त होती है और ये जो बुद्धि है यही हमें दूसरे पशु पक्षियों, अन्य जीवों से अलग करती है और इसी के द्वारा ही हम मनुष्य जीवन की सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। और इसे और ज़्यादा निखारने के लिए और ज़्यादा इससे क्रिया कराने के लिए हमें योग, साधना और ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान से ही हम अपने शरीर की जो आवश्यक रसायन हैं, जिसके संतुलित होने से ही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं, यह नियंत्रित होती है। अतः आप शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दें। शारीरिक स्वास्थ्य हमें भोजन, नींद, भूख, प्यास, ये जो क्रियाएं हैं इनसे हमें शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जैसे भोजन सात्विक होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसे पोषक तत्व वाले भोजन होना चाहिए। संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए। उसी तरीके से पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा हो लेनी चाहिए। नींद के समय में मोबाइल देखना, टीवी देखना या फिर और कुछ कामकाज संबंधी विचार करना यह गलत है। आप नींद के 10-15 मिनट पहले ध्यान करके अपने जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद करके शांति से और सुकून के साथ सोएं और इसी भाव और विचार के साथ सुबह उठेंगे। इसी तरह मानसिक स्वास्थ्य के लिए या मेंटल फिटनेस के लिए आपको ध्यान, योगा, साधना, जाप ये सब करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए यह हमारे शरीर की जो अंदरूनी रसायन होती हैं उनको बैलेंस करता है और शरीर और मन में तालमेल बिठा के इसे स्वस्थ करता है। तो इसलिए कुछ समय आप अपने इष्ट की या प्रभु की या गुरु की, किसी भी जिस धर्म को आप मानते हैं उसके लिए भी थोड़ा सा समय निकाल कर ध्यान करें, तप करें, कुछ जाप करें, पूजा पाठ करें, जो भी आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं वह करें। इसके आगे सोशल फिटनेस या सामाजिक स्वास्थ्य कैसे बनाएं? तो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए दान कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि रुपए पैसे का दान किया जाए। आप कुछ भी, जैसे आप अपने घर के आसपास चींटियों के लिए आटा डाल सकते हैं, कुत्ते को रोटी दे सकते हैं, गाय को रोटी दे सकते हैं, जो आपसे हो सकता है। छोटा चीज़ भी आप दूसरों को दान दे सकते हैं। इससे जो खुशी मिलेगी, इससे जो खुशी मिलेगी वह आपको बेहतर जीवन के लिए और ज़्यादा कार्य करेगी। इसी तरीके से
आप क्षमा दान कर सकते हैं, मुस्कुराहट दान कर सकते हैं और आप किसी की सहायता कर सकते हैं। आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं, इसी पर विचार करेंगे। लोग क्या कहेंगे यह नहीं, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। इस तरीके से अपने विचार को परिवर्तित करें। इससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ता जाएगा, समाज में आपकी धीरे धीरे लोगों से पहचान होती जाएगी। और जब आप दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे तो प्रकृति अपने आप ही आपका कार्य करने लगेगी। इस तरीके से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपके शरीर के हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, जिससे आपको सभी प्रकार के स्वास्थ्य अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। मेंटल स्वास्थ्य, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, सोशल फिटनेस और निश्चित ही ये सभी बैलेंस रहने से आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस वर्ष पैसे कमाने के साथ साथ अपनी मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, थोड़ा सा समय इसके ऊपर भी इन्वेस्ट करें और अपनी फिटनेस को बनाए रखें। इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।